अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने दो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा को भी स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा को डिटेल से देखेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमेटा को स्टडी करने से पहले थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन को दोबारा से देख लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉर्डेटा के दो ग्रुप्स होते हैं, जिनमें यूकॉर्डेटा आ जाते हैं और प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम उस पर डिटेल वीडियो कर चुके हैं। प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब फाइलम आते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा। और ये जो दूसरा ग्रुप है जिसे यूकॉर्डेटा कहा जाता है, इसका एक सब फाइलम होता है जिसे वर्टिब्रेटा कहा जाता है। यानी इसके नीचे आप जितने भी एनिमल्स आएंगे उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगी, बैकबोन होगी। इन्हें वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंदर रखा गया है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंदर दो डिविजन्स हैं, एगनेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एगनेथा ऐसे एनिमल्स होंगे जिनका जा नहीं होगा, जाल ऐसे एनिमल्स होंगे, और ग्नेथोस्टोमेटा जिनके जा मौजूद होंगे। अब जा की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है कि इसकी बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि अगर जा होगा तो टीथ के ज़रिए हम चीज़ों को चबा भी सकेंगे। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जा मौजूद होते हैं और वो दांतों के ज़रिए चीज़ों को चबा सकते हैं, तो वो न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी न्यूट्रिशन जो भी ग़िज़ा मिलती है उसे चबा के उसमें से यूज़फुल प्रोडक्ट्स को आसानी से ग्राइंड करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जबकि जा अगर नहीं होगा एनिमल्स के अंदर तो वो इतने एडवांस नहीं होंगे, ठीक है। उनके अंदर हमें इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो सिर्फ सक करके चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, बॉडी के अंदर लेंगे। यही वजह है कि जो एगनेथा है उसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास है जिसे क्लास साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। इसे हम डिटेल से देखेंगे। जबकि इस ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आगे फर्दर 5 क्लासेस आएंगे जिन्हें हम बारी बारी स्टडी करेंगे, जिसमें पाइसेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड एव्स ये सारे आ जाते हैं। एगनेथा आप समझ चुके हैं, जाल ऐसे एनिमल्स। अब जाल ऐसे एनिमल्स कैसे होंगे, उनका नाम है, उसके अंदर एक क्लास है जिसे साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा यानी माउथ और साइक्लो मीन सर्कुलर। इनका माउथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। जाहिर बात है जा नहीं है तो सर्कुलर माउथ होगा, और सर्कुलर माउथ होगा तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा, सकिंग, बाय सकिंग। तो होता क्या है कि इनका जो सर्कुलर माउथ है वहाँ पर एपिडर्मल हम टीथ कह सकते हैं कि होंठों के ऊपर ही आप समझ लें कि टीथ होते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। होंठों के ऊपर ही टीथ होते हैं और ये किसी भी चीज़ को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन साक कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ों को सक करते हैं तो इसका मतलब है ये पैरासाइट होंगे। इनकी नेचर कैसी होगी, पैरासाइट होगी, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे होंगे। और मोस्टली ये फिशेस से फूड ले रहे होते हैं इन एडल्ट लाइफ। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिशेस के ऊपर अटैक कर लेते हैं और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। हैबिटेट की बात की जाए तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी एनिमल्स हैं वो मैरीन वाटर में मौजूद होते हैं। कुछ स्पीशीज़ इनकी जो हैं वो फ्रेश वाटर में जाकर स्पॉनिंग करती हैं, यानी रिप्रोडक्शन करती हैं, एक गैमीट्स अपने रिलीज़ करती हैं क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। गैमीट्स रिलीज़ करती हैं और वो स्पीशीज़ वहाँ पर ही फ्रेश वाटर में मर जाते हैं और उनके जो लार्वा हैं वो स्विम करते हुए दोबारा से मैरीन वाटर के अंदर आते हैं। ये मैरीन वाटर के अंदर ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो ईल लाइक होती है। ईल एक फ़िश होती है, आप डेफिनेटली जानते होंगे। ये ईल की तरह ही लंबे से होते हैं, ठीक है, और नर्व से होते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एलोंगेटेड लंबी सी इनकी स्ट्रक्चर है ईल की तरह। बट डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम इसकी मॉर्फोलॉजी में देखने वाले हैं कि इनकी जो स्किन है वो बड़ी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट क्यों होती है कि इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स वगैरह मौजूद नहीं है और इनका एक्सोस्केलेटन नहीं होता, इसलिए इनकी जो स्किन है वो बड़ी सॉफ्ट होती है और स्केल्स इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा इनके जो फिन्स हैं, जैसे मछलियों के फिन्स होते हैं ना, पर होते हैं साइडों में, जिनकी मदद से वो मछलियाँ अच्छे से तैरती हैं। पेयर्ड फिन्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, बट स्टिल इनके मीडियन फिन्स यानी डॉर्सल सरफेस के ऊपर, बॉडी की डॉर्सल सरफेस और टेल के पास कुछ फिन, अटैच्ड फिन मौजूद होता है जो इनको स्विम करने में हेल्प करता है। पेयर्ड फिन्स अपेंडेजेस इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो इंटरनल स्केलेटन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर कोई स्केलेटन नहीं है लेकिन अंदर तो स्केलेटन है, क्योंकि ये वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं तो इसका मतलब है इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी होगी। बट इनका जो इंटरनल स्केलेटन है या एंडोस्केलेटन जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। यानी वो बोन टिश्यू से मिलकर नहीं बना होता, कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये भी आपने याद रखना है। एंडोस्केलेटन इज़ कार्टिलेजिनस। इसके अलावा डेफिनेटली ये कॉर्डेट्स हैं तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड किसी न किसी स्टेज में तो होगा, बट इनके अंदर क्या होता है कि नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, यानी थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा। थ्रू आउट द लाइफ।
इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके अंदर स्टोमिक नहीं होता, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है बट स्टोमिक पाउच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बट एक एलिमेंट्री कैनाल इनकी काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, ये अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं, बट स्टोमिक इनकी बॉडी के अंदर नहीं होता। इनका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके अंदर ब्रेन भी मौजूद होता है, और इसके अलावा इनकी फर्टिलाइजेशन को देखा जाए तो वो एक्सटर्नल होती है। बाकी इसकी मॉर्फोलॉजी यहाँ डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं हम। इनका जो माउथ है उसकी जाज नहीं है और वो सर्कुलर गोल सा माउथ होता है, और वो माउथ सर्कुलर होने की वजह से सक्टोरियल एबिलिटी रखता है, यानी चीज़ों को सक करके न्यूट्रिशन लेता है, और इसी मदद से बाकी चीज़ों को पकड़ के ये अपने आप को अटैच भी कर लेते हैं। और यहाँ पर टेंटिकल्स होते हैं और सम टाइम एपिडर्मल टीथ होते हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ों के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, बाकी लिविंग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करके फूड निकालते हैं। आई मौजूद होती है डेफिनेटली, और डॉर्सल फिन भी इनके अंदर मौजूद होता है। फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, डेफिनेटली कॉर्डेट का एक फीचर है फेरेंजियल स्लिट्स का होना, तो फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, बट वो 6 to 12 पेयर्स, किसी बुक के अंदर 5 to 16 पेयर्स भी लिखा है। सो आपकी बुक के अंदर जो भी लिखा है वो आपने रिमेंबर कर लेना है। 6 to 12 पेयर्स के फिन्स इनके अंदर वेरिएबल डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट मिकदार में हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इनके अंदर कि इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सो इनकी स्किन को जब आप पकड़ेंगे, इनकी बॉडी को पकड़ेंगे, बड़ी स्लाइमी सी होगी और जेली लाइक मटेरियल म्यूकस इनकी बॉडी से रिलीज होता रहेगा। सो ये जो डायग्राम है ये हैग फिश की, और इसके अलावा जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं जिसमें पेट्रोमाइजोन होती है, जिन्हें लैम्प्रेस भी कहा जाता है। सो उनकी स्ट्रक्चर भी हैग फिश की तरह होती है, और हैग फिश का दूसरा नाम मिक्जीन भी होता है। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हमने देखा क्लास साइक्लोस्टोमेटा को। साइक्लोस्टोमेटा एगनाथा डिवीजन के अंदर आता है, यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जाह मौजूद नहीं होता। इनकी नेचर पैरासिटिक होती है, ये फिशेस से अपना खुराक लेते हैं। हैबिटेट इनकी मेरीन, ये आपको समुद्र के पानी में मिलेंगे। मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो ईल लाइक होते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ऊपर स्केल्स नहीं होते, फिन्स नहीं होते, बट डार्सल फिन होता है जो इनको तैरने में मदद करता है। इसके अलावा 2 चैम्बर हार्ट होता है, ब्रेन होता है, स्टोमिक इनका नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और इसके अलावा इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, एक्सोस्केलेटन नहीं होता। आई प्रेजेंट होती है, और जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, और वो चीज़ों को सक करने में हेल्प करता है। ओके, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, और एग्जांपल इसकी हमने देख ली, पेट्रोमाइजोन एंड हैग फिश। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।